सतीश जी ने कहा कि ये रेवड़ी मॉडल नहीं है, रेवड़ा मॉडल है। आप सिर्फ बिजली और पानी तक, रेवड़ी और रेवड़ा नहीं, इन्होंने तो बेवड़ा मॉडल भी शुरू कर दिया था दिल्ली में। बिजली पानी नहीं दिया है, बॉटल के साथ बॉटल भी फ्री दी है उन्होंने। भाई ये तो भूल गए। और मैं नाम तो ले नहीं सकता, वरना बेवड़ा मॉडल की तो चर्चा इतनी है कि पार्लियामेंट में एक सांसद ने खड़े होकर कह दिया था इस देश के एक मुख्यमंत्री के लिए कि पता नहीं दिन में क्या क्या पीकर आ जाते हैं, बहुत बदबू आती है, ये वो बला बला बला। खैर मैं आगे आता हूं। एक और चीज खास तौर पर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारी फ्रीबीज ऐसी है, उनकी ऐसी, मतलब आप हमारा कुत्ता कुत्ता आपका टॉमी, गजब बात हो गई। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब 200 देंगे, 200 देंगे, मतलब आदमी मैगी आधी खा रहा है, आधी पूरी हो गई तो मैं छोड़ दूं, बस उसके बाद फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए होते हैं जिनके लाखों करोड़ों कर्ज बैंक के माफ कर देते हैं और उनको विदेश भागने में मदद करते हैं। राखी जी रुक जाइए ना प्लीज। वेलफेयर स्कीम, अरे राखी जी मैं आपको मौका दूंगी। ओके अनुराग जी, जितना फ्री नहीं बांटा उतना आप बोलिएगा। मुद्दे की बात तो करनी सवाल है, सवाल। अरे बोल लें। बेवड़ा मॉडल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रुकिए एक मिनट बोल लें भाई, एक मिनट बोलने दो। ऐसे कैसे होगा बताइए डिबेट में? मैं क्या करूं बताइए? वैसे डिबेट होगी तो फिर पहली बात एक तो जोरदार आप मौन तालियां बजाइए कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ फ्रीबी का मतलब क्या होता है? इनके लिए फ्रीबी किसानों रमजान के की लिए मुबारकबाद तो दीजिए पहले। आपको अभी दूंगा ना, अभी मैं दूंगा बात करते करते। पहले बात कर लें क्योंकि बड़ी मुश्किल से आज मौका मिल रहा है, मैं देख रहा हूं। अब देखो आ गए। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीबी की बात करती है तो वो किसानों के लिए नहीं करती है, गरीब किसान के लिए नहीं करती है, वो छात्रों के लिए भी नहीं करेगी जो गरीब छात्र हैं, गाँव में रहते हैं, वो उन महिलाओं की बात नहीं करेगी जो गांव में रहते हैं। ये किन की फ्रीबी करते हैं, किनको पता है? लाखों करोड़ का खाता जो है ना बट्टे खाते में डाल देते हैं बड़े बड़े लोगों का, कर्जा माफ कर देते हैं, बोले जाओ लाखों करोड़ रुपया तुमने लिया है तुम्हारा माफ हो गया। लेकिन उसके बाद वो देश से चले जाए कोई बात नहीं, देश से चलेगा, उसके बाद सवाल विपक्ष से पूछने लगेंगे कि भाई ये कर्जा तो आपकी सरकार में दिया गया था तो आपने क्यों माफ कर दिया? भाई आपको तो वसूल करना चाहिए था ना, उनको भागने देना चाहिए था, और जो देश के अंदर उनसे वसूल करना चाहिए था। आप तो धन्ना सेठों का कर्जा माफ करते हैं। हम तो कहते हैं इस देश के अंदर में संविधान में है कि हमें समानता लानी है। अगर कोई गरीब है जिसका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसको मुफ्त में शिक्षा मिल जाए तो ये हमारा देश का भविष्य सुधरता है। अगर किसी की हम सब्सिडी किसी को दे दें, ये दया नहीं है, ये हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर मुफ्त हम इलाज करा दें तो ये देश की ताकत की बात होती है। सवाल यह है कि आप उन लोगों की मदद करिए जो लोगों को अनुराग जी मैंने आपको भाषण देने का मौका दिया की बात करें। रुपया जी सुनिए, आपको रमजान महीने की 5 महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे बोलने दीजिए, अब आपको शुभकामनाएं भी दे दिया, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके लिए तालियां बजवाई है बगैर बोले, सोचिए ऐसा होता है? मुबारकबाद दे रहा हूँ। एक सवाल उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा सवाल है आपसे जी, ये फ्रीबी की परंपरा शुरू किसने की थी, कहां शुरुआत हुई थी? देखिए सवाल ये मैंने फिर आपको बोला था, देश के संविधान में है कि अगर कोई हमारे समाज के अंदर में पीछे छूट गया है उसको लाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। ये जनता का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है। जरूरतमंद जनता को मिलना चाहिए, इसमें बुराई क्या बताइए? तो जरूरतमंद है उसे मिलना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं बांटते नहीं फिरे, बांटते फिरती भारतीय जनता पार्टी चुनाव के एक दिन पहले मैंने कोई भी गरीब को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि हम चुनाव आया लो 10,000 रुपए, कितना चाहिए 10,000 रुपए खाते में चले गए। और बुलवाइए अपने जबड़ा को, कितना बुलवाएंगे अपने जबड़ा को ये बताइए आप? अरे तो कितना बुलवाएंगे जबड़ा को ये बताइए भी तो इनको। अरे फ्रीबीज पर डिस्कशन करने आए हैं और लगातार आप फ्री में बोले चले जा रहे हैं, बोले चले। सर हमें आपके फ्री के भाषण को नहीं सुनना है। जनता सुनना है आपको? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। आप जनता की सुनिए। आपको फ्री भी चाहिए? फ्री का कुछ चाहिए? अच्छा अरे ड्राइवरलेस टेस्ला की तरफ भागे ही जा रहे हो, रुक जाओ भाई थोड़ा। एक तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनसे फ्रीबीज के नाम पर 2 सवाल पूछ लो, वो वेलकम के उस डायलॉग की तरह हो जाता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक दिन मेरी हॉकी से मेरी टांग तोड़ दी लेकिन खुद हॉस्पिटल लेके गए। एक बात तो तथ्य वाली बता दो, सीधा सवाल पूछा था कि किसके समय में शुरू हुई, कोई जवाब नहीं। इनसे पूछा कोई 199 यूनिट 201 यूनिट, डेटा पे बात करें ना, रुकिए। इन्होंने कहा कि छात्रों को अगर फ्री शिक्षा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। गरीब छात्रों को, प्लीज, हाँ गरीब छात्रों की बात करो, कमजोर छात्र प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? एकलव्य स्कूल के माध्यम से अगर इस देश में 1,40,000 स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा, फ्री किताबें, फ्री सारी सुविधाएं दे रही तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अगर महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, स्कूल में पानी भर जाता है। भाजपा में आ जाओ, बताइए क्या कर रहे हैं? गजब बात हो गई, आओ भाजपा में, मैं बताता हूं कहां कर रहे हैं। हमने बड़े
हमें कोई लोन जो है हाँ, वो नहीं करना। हाँ, आपके नेता भाजपा में क्यों आएंगे? उनको तो एक पे एक बॉटल फ्री बेच के तिहाड़ जेल ही जाना है आखिरकार। भाई इधर कहां जगह है उनके लिए? हम वोट काटने की राजनीति। लेकिन ये एक पर एक फ्री आपको परेशान तो कर ही देता है। नहीं, ये तो इनका जो है मॉडल है पूरा का पूरा, और आपने अपनाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज रूबिका जी मैं राखी जी हाँ, रूबिका जी देखिए, आपने इनसे कहा कि भाई एक पे एक आपने जो शराब की फ्री बोतल दी उससे इनको आम आदमी पार्टी वालों को परेशानी हो रही है। भाई एक पे एक ज्यादा ले लोगे तो सुबह तो हैंगओवर से परेशानी होनी है, तो इनको हो रही है परेशानी। खैर, अरे मैं शराब पर चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं फ्री पर चर्चा करने आई हूँ। हमने तो उसका विरोध किया था, जिनको फायदा हो रहा है वो बड़े चुप बैठे हुए हैं उसके लिए। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। आज के समय में सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा राज्य पर अगर कहीं कर्ज है तो वो पंजाब में है। और दिक्कत कहां है अब मैं बता देता हूं आपको। वहां पर अरविंद केजरीवाल जी अपना एक शीश महल पार्ट 2 बनाकर बैठ गए 7 एकड़ की कोठी में जबरदस्त तरीके से, और हर दूसरे दिन प्राइवेट प्लेन से उड़ रहे हैं। और स्थिति यह है कि राज्य पर कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए का है। स्थिति खराब है। केंद्र से लगातार कहा जाता है कि 50,000 करोड़ की मदद चाहिए। नेताओं पर टिप्पणी करने से पहले फ्रीबीज पर आप लोग भाग क्यों रहे? फ्रीबीज पर चर्चा करने से मैं बिल्कुल नहीं क्यों भाग रहे? आप इतना असहज क्यों हो रहे हैं? आप हैंगओवर मुझे में घुस जा रहे बताइए, हैं, कमाल है 10,000 भाई। क्यों, 7,800 क्यों, 2,400, 2,100, 1,500, आप जिस राज्य में जाइए वहां पर आपने पैसे बांटे हैं। रूबिका जी, मैं आज भी मानता हूं, मेरी सरकार आज भी मानती है कि इस देश में लोगों को सशक्तिकरण की जरूरत है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश में महिलाएं जो 50% से भी ज्यादा हैं, अगर उनको नौकरियां क्यों नहीं दे बिल्कुल देते? है नौकरियां। मैं क्या कहता हूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्यों नहीं माध्यम लगा देते आप? किसने कहा नहीं लगा रहे हैं? अगर हम आज जीडीपी 7.1% के स्पीड से बढ़ रही है, जाहिर है हम काम कर रहे हैं। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कोई 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं काम कर रही हैं, लखपति दीदी बनी है, तो हाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी इस देश में महिलाएं जिनको रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, उनको सशक्तिकरण चाहिए। अरविंद जी, एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि आज से कुछ सालों पहले तक सबसे ज्यादा पैसा, आई थिंक अराउंड 70% सरकार के राजकोष का जो खर्च होता था वो होता था डेवलपमेंट पर। उसमें 10% की कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि हम सब्सिडी देने में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, सवाल वही घूम फिर के आता है कि ये रेवड़ी का वर्ड कहाँ से आया। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल ये कहता है, हमारा कि मैंडेट ये कहता है कि जो गरीब गुरबा है या जो बहुत ही निचले पायदान पे खड़ा है उसको वेलफेयर स्टेट के नाते हमको मदद करनी है। ये है सारा मामला। लेकिन ये शुरुआत कब से हुई? आपने पूछा अभी 1980 के दशक में सबसे पहले तमिलनाडु में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, और आज भी वहाँ 5 रुपए में गरीब आदमी को खाना मिलता है। कोई भी जाके खा ले, उसका पर्पज ये था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब से पैसे ज़्यादा कैश जाने लगे, अकाउंट में जाने लगे,